अब अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो उसके पास भी इस चुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ है। अरविंद केजरीवाल 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के साथ अपने अब तक के सबसे मुश्किल रण में खड़े हुए हैं। और अगर लोगों ने कांग्रेस की ओर से दिखाए जा रहे शीला सरकार के विकास की रफ्तार को चुनावी हथियार माना तो कांग्रेस के लिए कमबैक आसान हो जाएगा। कम से कम कुछ सीटों पर अच्छा प्रदर्शन हो ही जाएगा और ये केजरीवाल और उसके नेताओं के लिए, उसकी पार्टी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं होगा। और केजरीवाल और उनके जो नेता हैं, उनकी पार्टी है, संगठन है, वो इसी बात से चिंतित है। यहाँ तक कि जब मैं जमीन पर पहुंची, अलग अलग जगह मटिया महल पहुंची और दूसरी जगह पर पहुंची, तो वहां पर ये आरोप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लगा रहे हैं कि बिहाइंड द कर्टन्स बीजेपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता कांग्रेस को अच्छा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और यहां तक मदद भी कर रहे हैं। इस तरह के आरोप हैं। जाहिर तौर पर चुनाव इस पूरे प्रक्रिया में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन इस बात का डर है। अब कहने का मतलब यह है कि दिल्ली का चुनाव भी दलों के लिए करो या मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुका है। बीजेपी के नजरिए से देखें तो नरेंद्र मोदी एरा में अब तक हिंदी भाषी राज्यों में केवल दिल्ली ही है जहां बीजेपी केंद्र में तो है, लोगों की पसंद भी है और 7 सीटें जीत कर भी आती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे संघर्ष करना पड़ रहा है लगातार। क्योंकि साल 2013, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत रोचक तथ्य है, साल 2013 में नरेंद्र मोदी को जब दिल्ली लाए गए, एक राष्ट्रीय राजनीति में जब वो उनकी एंट्री हुई, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें ही अपना चेहरा भी बनाया। बावजूद इसके 2013 के ही दिसंबर में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ पहली बार ली थी। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। तब नरेंद्र मोदी की आंधी ने इस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को उड़ा दिया था। लेकिन 1 साल बाद फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दोबारा शपथ ली और वो भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ। फिर आते हैं 2019 में जब बीजेपी 303 सीटें जीत कर आई थी, दूसरी बार शानदार बहुमत के साथ केंद्र में आई थी और उस समय राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत था देश। पुलवामा की वजह से राष्ट्रवाद की भावना चरम पर थी। बीजेपी धारा 370 हटाने का जश्न पूरे देश में मना रही थी। राम मंदिर के फैसले ने देश में हिंदुत्व की नई लहर भी जगा दी थी। उसके बावजूद भी 1 साल बाद यानी 2020 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली।